Hello, hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to a hashtag quirky haul. बहुत ज़्यादा स्पेशल हॉल है because we're gonna do a Thailand shopping haul. I hope जब तक आप इस वीडियो पर टपके हो आप दो पुरानी वीडियोस मेरे दो थाईलैंड के व्लॉग बैंकॉक और पटाया के देख चुके होगे. इफ़ यू हैव नॉट वॉच देम ऑलरेडी, मैं नीचे लिंक करूँगी, ऊपर लिंक करूँगी, प्लीज़ वो सीरीज जाके देखो एंड उसके बाद जस्ट कम बैक ताकि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट हो कि मैं कहाँ कहाँ गई थी, क्या क्या शॉप करके लाई. नहीं तो यहाँ पे तो मैं बक करके बता ही दूंगी आप लोगों को, बट आई हैव वे टू मेनी थिंग्स टू शो यू गाइज. मैंने वहाँ मॉल से शॉपिंग की, स्ट्रीट शॉपिंग की, अलग अलग चीज़ें ली. लाइक आई जस्ट डोंट हैव क्लोथ, आई हैव एक्सेसरीज, आई हैव ज्वेलरी, एवरीथिंग. मेरे मम्मी पापा ने भी वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग की. सो आई होप यू गाइज आर रियली एक्साइटेड टू सी कि मैं क्या क्या चीज़ें, लाइक सरोजनी क्वीन वहाँ पे क्या चीज़ें लेके आई है. विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay जी, this is the bag. This is the full bag that my mom bought from there only. जब हम थाईलैंड में पटाया में रुके थे on our last night there, मेरे मम्मी पापा गए एंड वहाँ से ये बैग लेके आए. I told you guys numerous of times, लेकिन अगर आपने by any chance मिस कर दिया है, me and my family in general went to Thailand to shop and get massages. So shopping वाला जो पूरा कोटा था हमने पूरा किया है and we had this plan in mind कि हम जो भी शॉप करेंगे we don't have a lot of space and हम ज़्यादा बैग्स लेके नहीं जाना चाहते थे, इसलिए हमने वहाँ से एक मीडियम साइज बैग लिया. आई थिंक दिस वाज फॉर 1100 बात. एंड लेट्स सी इसके अंदर क्या है. हम सारी शॉपिंग इसी में भर के लाए हैं. मैंने आते किसी को खोलने नहीं दिया बिकॉज आई वांटेड टू शो यू गाइज फर्स्ट. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस वन. ये आई थिंक रिप्लीज बिलीव इट और नॉट वाला एक मॉल था हमारी होटल की साइड में, पटाया बीच पे ही है वो, एंड वहाँ से मैंने ये लिया. उस ब्लॉग मैंने आपको दिखाया था, बहुत अच्छे अच्छे बैग्स मिल रहे थे. इवन यूनिक्लो का बैग 150 बात का मिल रहा था एंड ये वाला बैग भी, सारी जितनी डिस्प्ले थी वो 100 से 150 बात की ही थी. एंड इसके अंदर मैंने अपना अभी सारा सामान वगैरह डाला हुआ है. सो बेसिक जितना भी एवरीडे लाइफ का सामान है वो इसके अंदर आ जाता है एंड आई जस्ट लव्ड यूजिंग दिस. द नेक्स्ट बैग इज दिस वन राइट हियर. ये वाले बैग्स ऑलमोस्ट मैंने हर लड़की को, इवन टूरिस्ट या लोकल बंदे को ये वाला पहने देखा था थाईलैंड में एंड आई वाज लाइक दिस इज वेरी मच इन फैशन एंड इन ट्रेंड राइट नाउ. एंड क्योंकि यूनिक्लो के वो जो बैग थे ना बनाना टाइप के, वो इतने ज्यादा फेमस हो गए थे. मैंने एक रील या टिकटॉक देखा था, ऐसे ही इंस्टाग्राम पे देखा था एक टिकटॉक का वर्जन जिसमें दिस बैग इज कंसिडर्ड टू बी द सेक्सियर वर्जन ऑफ द यूनिक्लो बैग, वेयरइन ये एक झोला बैग भी बन जाता है. इसको आप क्रॉस बॉडी भी डाल सकते हो एंड देन ये जो साइड में से नाड़े जैसा दिया हुआ है ना, इसको आपको ऐसे टाइट करना होता है एंड देन इट विल बिकम लाइक अ शोल्डर बैग. एंड इसका पर्पल वर्जन मैं ईशान की बहन के लिए भी लाई एंड आई हैव गिवन इट टू हर, सो मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगी, बट बिल्कुल सेम क्वालिटी का था ये. इसका जिपर भी सही है. द बेस्ट पार्ट इज दैट इट लुक्स वेरी क्यूट, वेरी स्क्विशी, वेरी स्टाइलिश, एट द सेम टाइम इट्स वेरी प्रैक्टिकल. इसके अंदर बहुत सारा सामान आ जाएगा, इधर 150 और 200. काफी सस्ते में हमने ये बैग्स लिए थे एंड आई एम जस्ट रियली एक्साइटेड फॉर इट. ये मैंने लिया था प्रातुनम मार्केट से, जो एक स्ट्रीट मार्केट थी बैंकॉक के अंदर नियर प्लैटिनम मॉल. ओके, नेक्स्ट अब वहाँ पे ऐसे बैग्स ना बहुत सारे लोगों ने मेटालिक में भी लिए हुए थे एंड दो आई एम नॉट द बिगेस्ट फैन ऑफ द नेक्स्ट बैग, माई मॉम रियली लाइक्ड इट सो शी गॉट इट. एंड ये वाला बैग उन्होंने प्रातुनम से नहीं लिया, ये वाला उन्होंने चाटुचाक मार्केट से, जब हम पूरा पटाया घूम के आ गए थे वहां से लिया था, बिकॉज शी वॉज सर्चिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अ बैग. काफी सारी मार्केट में पटाया में जाके हमें कुछ नहीं मिला, सो देन फाइनली शी वॉज लाइक आई एम बाइंग दिस. आई डोंट नो वेयर माई मॉम इज गोना यूज दिस, बट शी इज डेफिनेटली अ फैन ऑफ मेटालिक्स. आई फील लाइक जैसे मेरे लिए ग्लिटर एंड स्पार्कल है, वैसे मेरी मॉम के लिए मेटालिक है. शी रियली लव्स मेटालिक टोन्स. ये भी आई थिंक 100-150 बात का था एंड इसकी भी वही चेन वाली चीज है कि आप इसको क्रॉस बॉडी ले सकते हो झोला बैग की तरह एंड देन ये जो साइड में है इसको ऐसे टाइट करके यू कैन जस्ट यूज इट एज अ स्मॉल शोल्डर बैग. नेक्स्ट अप इज अनदर बैग दैट माई मॉम गॉट. ये बहुत प्यारे ऐसे क्रोकोडाइल सॉर्ट ऑफ टेक्सचर में है. ऑब्वियसली इट इज फेक एंड इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस आता है एंड पूरी लाइफ मैंने अपनी मॉम को ऐसे साइज के बैग ही यूज करते देखा है. आई नो दैट दिस इज द टिपिकल साइज ऑफ द बैग जो मेरी मम्मी को सूट करता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा सामान होता है डालने के लिए. एंड देन इसके अंदर बहुत बड़ी जिप है, बीच में आपके डिवाइडर वाले कंपार्टमेंट्स हैं, जिप्स वगैरह हैं. सो आई फील लाइक इट इज प्रीटी गुड. लाइक दो जिप्स है इनसाइड एंड अंदर की लाइनिंग भी काफी क्यूट है. सो इसको आप ऐसे ले सकते हो लाइक अ शोल्डर बैग, just like this, and then you have another strap right here जिसको आप एक थोड़ा ऐसे क्रॉस बॉडी की तरह यूज कर सकते हो. I don't think my mom is gonna use it this way. Also we got from चाटुचाक मार्केट एंड यहाँ पे भी बहुत सुंदर ऐसे डिटेल्स वगैरह दी गई है. इसका प्लास्टिक अभी तक उतरा तक नहीं है, बट या यू कैन सी दीज बटन्स, यू कैन सी ऐसे टाइप के लॉक टाइप के लगे हुए हैं विच मेक्स इट मोर स्टाइलिश एंड इट ऑल्सो हैज अनदर जिपर एट द बैक. देन द नेक्स्ट बैग दैट आई गॉट इज काइंड ऑफ childish, but I really couldn't stop myself. There was this particular shop जहाँ पे सारे जो खाने वाले outlets होते हैं ना, बर्गर किंग एंड प्रिंगल्स खाने का आउटलेट नहीं है, ब्रांड्स इन जनरल, स्टारबक्स, उन सब के
पैकेज लाइक मैकडोनल्ड्स का ऐसा पैक मिल रहा था, एंड इट फील्स लाइक कि आप स्विगी से आए हो कुछ डिलीवर करने, वैसा लगता है। एंड आई जस्ट रियली लाइक द कॉन्सेप्ट। इंडिया में आई डोंट थिंक ऐसी चीज़ें अभी तक आई हैं, मैंने तो नहीं देखी दिल्ली में अभी तक। सो देन आई वॉज लाइक ओके, दिस इज अ डिफरेंट थिंग दैट आई कैन टेक बैक टू माई कंट्री एंड यूज इट एंड जस्ट कन्फ्यूज एवरीवन, एंड इसलिए मैंने ये ले लिया। देन चाटोचाक मार्केट में एक जगह थी, एक स्टोर था कॉल्ड बोबो बैग्स, एंड वहां से मैंने 3 बैग्स लिए थे। एक मेरी फ्रेंड का है, एक मेरा है, एक मम्मी का है। सो मैंने तीनों अपने लिए बैग नहीं लिया, इन केस यू गाइज वर वंडरिंग, बट दिस इज द बैग दैट आई गॉट। आई रियली लाइक दिस बैग। लाइक इसमें ना एक स्वेड एंड लेदर का बहुत प्यारा एंड एलिगेंट सा कॉम्बिनेशन है। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक चार्ल्स एंड कीथ टाइप के जो बैग्स होते हैं ना विद दीज लॉक्स एंड स्टफ, ये वैसा लग रहा है। एंड यहाँ पे बहुत सुंदर स्वेड फिनिश है। जो लॉक है ऐसे पुश करते हैं सो ये खुल जाता है, एंड इसके अंदर स्पेस भी काफी अच्छा है। आई रियली लाइक दैट इसके अंदर ऐसे शोल्डर वाला दिया हुआ है जिसको मैं ऐसे टांग सकती हूँ। इट जस्ट मेक्स मी फील सो लेडी लाइक। ऑल्सो इसके साथ एक और स्ट्रैप दिया हुआ है जस्ट लाइक दिस, इन केस आई वांटेड टू मेक इट इनटू क्रॉस बॉडी बैग। आई फील लाइक जितने भी बैग्स मैंने थाईलैंड में एंड उनकी शॉप्स में देखे, इवन इफ इट इज मॉल या फिर स्ट्रीट मार्केट, दे मेक इट अ पॉइंट टू गिव यू अ लॉन्गर स्ट्रैप एंड जस्ट मेक इट मल्टी फंक्शनल। लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड। इसके अंदर बहुत सारे डेली आइटम्स आ जाएंगे, एंड अंदर एक जिपर भी है जिसके अंदर छोटी मोटी चीजें रख सकते हैं। एंड आई लाइक इट सो मच कि मैंने विशाखा के लिए भी सेम बैग ले लिया, एंड शी सो स्वीट। जब भी वो कहीं ट्रैवल करती है, इवन शिमला वापस जाती हो, मेरे लिए कुछ ना कुछ वहां से वहां की स्पेशलिटी लाती है। एंड आई फेल्ट लाइक थाईलैंड में बहुत अच्छे क्वालिटी के बैग्स मिल रहे थे, सो आई गॉट द सेम वन फॉर हर एज वेल। इसको मैंने पैकेजिंग से नहीं निकाला, लाइक अंदर पूरा सामान अभी स्टफ्ड है, सो आई एम जस्ट गोना पुट इट इनसाइड इट्स डस्ट बैग। नाउ दिस इज द लास्ट वन दैट माय मॉम गॉट। आई फील लाइक दिस इज सच अ ब्यूटीफुल बैग। अगेन मीडियम टू लार्ज की कैटेगरी में आता है, सो ये बहुत स्पेशियस होगा, एंड इसके अंदर भी बहुत सुंदर ऐसे स्वेड वाली क्वालिटी है। तो ये लॉक कुछ ऐसा है, इसमें से आपको ये रस्सी टाइप की निकालनी है, एंड देन यू हैव टू ओपन इट लाइक दिस, एंड इसके अंदर बहुत सही स्पेस दिया हुआ है। इसको खींचने से ये प्रॉपर ऐसा झोला बैग बन जाता है, एंड क्रॉस बॉडी भी बन जाता है। एंड आई रियली लाइक दैट जब स्ट्रैप्स वगैरह ये जो हैंडल्स थिन होते हैं तो उसके ऊपर ऐसे एक प्रोटेक्टिव मोटी लेयर दे, क्योंकि अगर आपका बैग बहुत भारी है एंड ज्यादा सामान है तो ये जो पतली चीज होती है बिल्कुल डिग इन करती है कंधों पे एंड दर्द होने लगता है। आई थिंक दिस वाज अ फिक्स्ड प्राइस शॉप, सो सारे बैग आपको 300-350 बात के मिल रहे थे, एंड आई विल प्लेस द INR right here. Let's start off with clothes because I have way too many clothes to share with you guys. So the first thing that I'm going to show you guys is I think probably my favorite out of this lot, जो मैंने प्रातुनम मार्केट से लिया था, जो प्लैटिनम मॉल के पास था इन बैंकॉक। सो दिस इज अ वेरी प्रिटी कोऑर्ड सेट। ये मैंने दिखाया भी था आई थिंक अपने व्लॉग में जब मैं प्रातुनम मार्केट एक्सप्लोर करी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू से आई रियली लाइक ये जो प्लीटेड वाला फैब्रिक होता है ना, एनीथिंग दैट हैज दिस काइंड ऑफ फैब्रिक इन इट आई एम बाइंग इट। तो ये एक कोऑर्ड सेट है जो मीडियम राउंड नेक का है, एंड इसकी जो बाजू है ना वो थोड़ी सी ऐसे ढिलकी हुई जाती है। इट जस्ट लेज ऑन योर बॉडी एंड आपकी बॉडी की अच्छी शेप लेता है, बट इट डजंट यू नो क्लिंग ऑन टू आपके बॉडी के जो फोल्ड्स होते हैं। जैसे मेरी एक मीडियम साइज बॉडी है, आई फील वेरी कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड इन इट। पिंक एंड पर्पल आर माई सेफ जोन्स आफ्टर आई एम डन विद न्यूड बेज ब्लैक। सो या आई गॉट दिस, एंड इसके नीचे भी आपको देखेगा कि कोई ऐसे सिलाई सॉर्ट ऑफ नहीं है, जस्ट लेज देयर। एंड इसके साथ कोऑर्ड सेट में आपको ऑफकोर्स प्लाजो पैंट्स मिलेंगी जो कि बहुत ज्यादा अच्छी एंड रिलैक्स्ड है, एंड जब मैं इन दोनों को पहनती हूँ बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। यू कैन ऑल्सो पेयर इट विद अ बेल्ट इन बिटवीन अगर आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी में स्ट्रक्चर एंड शेप चाहिए। सो ये आउटफिट बहुत अच्छा है, एंड आई थिंक आई गॉट इट फॉर 300 बात और समथिंग। अनदर थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम प्रातुनम मार्केट इज द सेम ऐसा रिंकली सॉर्ट ऑफ प्लीटेड फैब्रिक। ये ज्यादा रिंकल्ड है, प्लीटेड और उसका थोड़ा मिक्स है, बट आई रियली लाइक दिस। दिस इज अ स्मॉल लाइक ड्रेस जो कि बहुत प्यारे ऐसे ब्राउनिश कलर में। अगेन यू गाइज नो विच कलर रेंज आई ग्रेविटेट टुवर्ड्स। ये कॉलर टाइप की शर्ट ड्रेस वाइब देती है, हाफ स्लीव है, परफेक्ट फॉर समर्स, एंड इसकी लेंथ भी काफी बढ़िया है। सो ये मैंने लिया है, एंड यहाँ साइड में इसके बेल्ट भी मिलती है। आई लाइक दिस सो मच दैट मैंने इसको ब्लैक कलर में भी लिया था, अगेन फॉर ईशान सिस्टर लविष्का। सो उसको मैंने जो मैं लाई थी उन लोगों के लिए मैंने उनको दे दिया आते ही, एंड दैट इज वाई यू गाइज सी दिस ड्रेस। एंड साइड में ऐसे छोटा सा स्लिट दिया हुआ है जिससे बिल्कुल भी कुछ एक्सपोज नहीं होता। इट्स जस्ट अ वेरी सेफ ड्रेस। ड्रेस वॉज फॉर 150 बात। देन व्हेन आई वेंट टू पटाया आई वेंट टू देयर टर्मिनल 21 मॉल जो बहुत पास था, एंड आई केम अक्रॉस H&M जहाँ पे लूनर न्यू ईयर, चाइनीज न्यू ईयर की सेल लगी हुई थी। सो इट वॉज 50% ऑफ, 40% ऑफ, 30% ऑफ।
मेजॉरिटी ऑफ आइटम्स में 40-30% ऑफ ही था, 50 वाले बहुत कम थे। ये कितनी प्यारी कूल समरी ब्रीजी टी शर्ट रहेगी एंड इसको मैंने काफी बड़े साइज में लिया था। नो, इट इज मीडियम, फिट्स मी लाइक थोड़ा ड्रूपी सा। आई थॉट आई बॉट एक्सेल इन इट बट दिस इज देयर मीडियम, वेरी वेरी क्यूट। एंड इसमें इतना बिग रेड बो बना हुआ है। एंड एनीवे मैं थोड़ा वैलेंटाइंस के सीजन और उस खुमारी में गई थी वहाँ पटाया में, उस टाइम पूरा वैलेंटाइंस वीक चल रहा था एंड आई गॉट इट ऑन वैलेंटाइंस डे एज वेल। सो या आई वॉज फीलिंग द रेड एंड पिंक मूड। आई पर्पसफुली डिडंट ब्रिंग अ लॉट ऑफ आउटफिट्स ताकि मैं वहाँ से शॉपिंग करके वहीं पे ट्रिप पे पहन सकूँ। बट या आई रियली लाइक इट। आई लव दिस दूध में रूह अफ़ज़े का घोला हुआ जो कलर होता है ना, पिंक वाला, मुझे बहुत पसंद है। एंड देन दिस बो इज रियली नाइस। 40% ऑफ था तो मैं यहाँ पे सारा नीचे लिख दूंगी एंड वो फोटो भी ऐड कर दूंगी कि कितने के इनके प्राइसेस थे। अनदर प्रीटी पिंक थिंग दैट आई गॉट इज दिस ब्यूटिफुल ब्रालेट टॉप। आई डोंट ओन एनीथिंग लाइक दिस एंड यू गाइज have rarely seen me in a bralette because मैं नहीं पहनती, but I plan to visit a lot of new beaches and जितनी सारी tropical locations है मैं हर जगह जाना चाहती हूँ and वहाँ पे अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहती हूँ। So this is a step towards that plan and I really liked it because it's very pretty, very pink and इसमें बहुत सुंदर ऐसे साइड में floral से borders दिए गए हैं। It's not padded, it's just a piece of cloth, but yeah बीच पे कोई केयर नहीं करता है। And then नीचे जाते जाते यहाँ पे ये थोड़ा आपकी स्किन को एक्सपोजे करेगा because ये थोड़ा ऐसे लेस एंड नेट में आ जाता है, which is super great. I love this combination. The medium is great for me and I cannot wait to wear it again. The last thing that I got is this pretty sweatshirt right here. इसमें ना ड्रैगन बना हुआ था यार एंड उस टाइम आप लोग देखोगे मेरे व्लॉग में हर जगह हमें ड्रैगन्स दिख रहे थे बिकॉज इट इज द ईयर ऑफ द ड्रैगन, लूनर न्यू ईयर, चाइनीज न्यू ईयर एंड वहाँ पे ये पड़ा था, इट वॉज ऑन डिस्काउंट एंड यू गाइज नो ग्रे स्वेटशर्ट्स, ब्लैक स्वेटशर्ट्स, आई जस्ट रियली लाइक वेयरिंग देम। यहाँ पे बहुत सुंदर सा ड्रैगन बना हुआ है, स्मोकी सा एंड यहाँ पे लकी लिखा हुआ है। आई डोंट नो व्हाई दैट इज बट अगेन ये वाला मीडियम में है साइज एंड द क्लॉथ क्वालिटी, मटेरियल, एवरीथिंग इज सुपर नाइस एंड आई फील वेरी कंफर्टेबल इन इट। ना पटाया में जहाँ पे हम रुके थे ना वहाँ पीछे ही बैक साइड पे हमारे होटल की एक प्यारी सी गली थी जहाँ पे काफी इंडियंस ने अपनी शॉप सेटअप की हुई थी थाईलैंड में एंड वहां से मेरी मम्मी और मैंने छोटी मोटी शॉपिंग की। ये वाली ड्रेस आपने मेरी मॉम को पहने देखा होगा बीच पे जब हम मेरा वो बिकिनी वाला फोटो शूट करने गए थे। सो दिस इज अ वेरी प्रिटी ड्रेस एंड आई हैव टू से जो सरोजनी में आपको ऐसी ड्रेसेस मिलती है ना कॉटन की, वो एक्चुअल में कॉटन नहीं होती है, उनमें कुछ ना कुछ मिक्सड होता है एंड वो बहुत जल्दी अजीब सी सिकुड़ी सी बन जाती है अगर आप उनको एक दो बार वॉश कर लो तो। सो जो थाईलैंड के क्लॉथ की क्वालिटी है दैट इज डेफिनेटली better than what you get in Sarojini Nagar for like 100-250 rupees and that is why I think this was for 250 baht. So ये थोड़ा सा इंडियन रुपीज में महंगा पड़ेगा बट इसकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। ऑल्सो ये थोड़ा कफ्तान टाइप की वाइब देता है। देन वेस्ट में इसके ना ऐसे इलास्टिक वाला कपड़ा दिया हुआ है which has a cinching vibe towards it and नीचे प्रॉपर फ्लो करता है and I really like this color combination of cream, beige, rust and black. My mom really liked it. हमने इनिशियली एक ही लिया था बट देन क्योंकि मम्मी ने उसमें बहुत कंफर्टेबल फील किया she went again the next day and then she got this for herself. Same pattern है, V-neck, kaftan vibe, cinching waist and the flow, but ये color combination थोड़ा different है। इसमें थोड़ा मोर पंख sort of element आ रहा है, blue का, green का and इसके base पे beige है। So I really like this. I feel like mom और मैं दोनों interchange करके ये चीज़ें पहन सकते हैं but she has some really good choices now in dresses. And then उस same shop से I got a very pretty satin silk bathrobe. I don't know, मेरा कोई पर्पज नहीं था लेने का बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी यार। लाइक दैट शॉप, ये जो मैंने आपको काफ्तान ड्रेसेस दिखाए एंड इवन दिस वन, इनके क्लॉथ की, फैब्रिक की क्वालिटी इज टॉप नॉच। लाइक लुक एट दिस शाइनी मटेरियल and this is so soft. This is the belt that you get and पूरा outfit जब आप पहनते हो it just feels very cute. This was for 150 baht. Coming back to Chatuchak market जो मेरे लिए सरोजनी नगर के equivalent है in Thailand and I got a lot of things. So वहाँ पे ना काफ़ी ब्रांडेड चीज़ें मिल रही थी and I found one such shop जहाँ पे I think Arpon करके कोई शॉप का नाम था and वहाँ ये प्यारी सी ड्रेसेस मिल रही थी। बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ा था वहाँ पे, ऐसे ही सामने नहीं होता है। If you dig in then you will find amazing pieces. So I found this very pretty dress जो बहुत lightweight है, very summery, very airy in grey. But this is from Uniqlo and Uniqlo की clothing वहाँ पे बहुत ज़्यादा famous है. I think Thai people are really obsessed with having good quality Japanese stuff there because जहाँ भी जिनसे हम मिल रहे थे वो यही कह रहे थे कि आर क्लॉथ इज फ्रॉम जापान, इट्स वेरी गुड, इट्स नॉट फ्रॉम
आई वोंट नेम द कंट्री, बट वो जापानीज चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं, आई थिंक एक लेवल है उनका. सो देन यूनिक्लो के जो भी पीसेस थे ना वहाँ पे लड़कियाँ टूट पड़ रही थी, एंड मैंने भी सेम किया. इट इज़ वेरी ब्रीजी, इट इज़ वेरी लाइट एंड फुल स्लीव ड्रेस. आई फील लाइक बहुत सही रहेगा मुझे डेली विंटर्स के लिए, जब बहुत ज़्यादा धूप होती है एंड यू डोंट वांट टू गेट टैंड ऑल्सो, बट यू ऑल्सो वांट समथिंग वेरी फ्लोई जिसमें आपको गर्मी ना लगे. सो ये प्रॉपर आपकी बटन डाउन शर्ट ड्रेस टाइप की वाइब दे रही है, एंड इट्स वेरी वेरी अमेजिंग. इवन द बटन्स आर ऑफ द सेम कलर. एंड देन आई फाउंड अ वेरी प्रिटी रैप अराउंड सॉर्ट ऑफ ड्रेस. इट लुक्स लाइक इसको रैप करके बांधा गया है, बट ये ऐसे ऑटोमेटिक ही इसी डिजाइन में है, स्टिच्ड है. इसमें लिखा हुआ है SEOL, सोल, and Seoul, Korea का part है. So I'm just really happy to see this because truly when you guys go through the market and अगर आप उनका fabric देखोगे, I'm saying it again and again, fabric quality in Thailand is great. So ये वाला भी जो satin dress है, it has a certain weight towards it, like you feel like आपने एक heavy duty couture type की चीज़ पकड़ी हुई है, because it just feels very good against your body. So ये बहुत प्यारे dusty rose color में, I don't think I have anything like this. बहुत सुंदर wrap around vibe, ऊपर ऐसे buttons लगे हुए हैं, collar है, एंड देन नीचे जाते जाते ना बहुत सुंदर ऐसे प्लीटिंग सॉर्ट ऑफ, लाइक यू गाइस कैन सी दिस फ्लो राइट. तो बहुत सुंदर लगता है ये, एंड आई लव दिस कलर. ये वाली ड्रेसेस मैंने 200 की ली थी. देन फॉर द ब्रालेट जो मैंने आपको H&M की दिखाई थी, आई रियली वांटेड अ कवर अप फॉर दिस. लाइक आई नो कि मुझे बीच वाली जगह जाना ही है इस साल. सो देन आई गॉट दिस फ्लोई सी शर्ट. आई थिंक दिस वॉज फॉर 50 बात की मैंने ली थी. ऐसी एक ठेले वहाँ पे मेरे को चाटो चाक में दिख गया था ना, प्याज के छिलके अगर आप उतारो वैसे टाइप की वाइब है इसकी. बट आई फील लाइक पिंक्स के साथ ही बहुत अच्छा मैच करेगा. इवन इफ आई वांट टू वेयर अ ब्लैक स्पेगेटी टॉप और समथिंग जो कि थोड़ा सा रिवीलिंग हो, उसको कवर अप करने के लिए बीच साइड पे ऐसे टाइप की टिश्यू क्वालिटी की शर्ट्स बहुत अच्छी लगेगी. ऐसा टिश्यू फैब्रिक आजकल बहुत ज्यादा सही जा रहा है, इवन इन साड़ीज एंड सूट्स. देन कमिंग टू चाटो चाक मार्केट से हमने कुछ टी शर्ट्स ली हैं. सो दिस इज द वन दैट रवि के लिए हमने लिया है, ये वैंस का XL में. जो इंडिया में XXL होता है वो थाईलैंड का XL है. 100 बात की. एंड सेम मेरे पापा को भी कुछ फिर लेने का मन कर गया. वैसे तो मेरे पापा इतना शॉपिंग करते नहीं है, बट देन ही गॉट दिस वन, द नॉर्थ फेस वाला. बहुत प्यारा है ये. आई थिंक ये उनको सुबह जो वॉक जाते हैं ना वो नीचे पार्क में एंड थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, अपनी फिटनेस का मेरे मॉम डैड दोनों ही बहुत ध्यान दे रहे हैं. तो आई फील लाइक जब वो वॉक करने जाएंगे गर्मियों में, तब ऐसे टाइप की टी शर्ट्स नॉर्मली जस्ट डे टू डे लाइफ में पहनने के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी. सो दिस इज द वन दैट माई डैड गॉट. देन आई गॉट द बेस्ट टी शर्ट दैट कुड एग्जिस्ट इन दिस फेस ऑफ द अर्थ, विच इज अ शिनचैन टी शर्ट. मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई उसको देख के. इसके अंदर बहुत सारे कलर्स थे, बट क्योंकि मैं बहुत कुछ पिंक एंड पर्पल ले चुकी थी, आई वाज लाइक लेट्स ट्राई समथिंग न्यू. सो मैंने ऐसा सी ग्रीन कलर ले लिया. एंड आई गॉट दिस मेनली बिकॉज इसमें शिनचैन के साथ शीरो भी है, एंड आई जस्ट लव्ड इट. सो यहाँ पे शिनचैन और शीरो बहुत अच्छी तरह से ऐसे एम्ब्रॉयडर्ड है, एंड आई सो लव दैट. दिस अगेन वॉज फॉर 100 बात. आई एम गोना शो यू गाइस सम ज्वेलरी पीसेस दैट आई गॉट, बट फर्स्ट लेट्स जस्ट डेविएट अ लिटिल बिट एंड थोड़ा स्नैक्स की बात कर लेते हैं. वैसे मैं बहुत ज़्यादा स्नैक्स वहाँ से नहीं लाई हूँ, एंड कुछ वहाँ का इतना भी यूनिक नहीं था, बट यू गाइज नो पॉकी मेरी वीकनेस है. एंड नॉट जस्ट एनी फ्लेवर, दिस आलमंड मिल्क चॉकलेट फ्लेवर जो है ये पॉकी मेरा फेवरेट. एंड वहाँ काफ़ी सारे 7-Elevens थे जहाँ पे आपको ऐसे जापानीज चीज़ें भी मिल जाती है. ऑल्सो अवेलेबल इन इंडिया वाया Amazon. सो अगर आपको ये फ्लेवर ट्राई करना है डेफिनेटली डू सो. देन थाईलैंड के ना बनाना चिप्स, क्योंकि वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, वहाँ पे ऐसे बनाना ट्रीज वगैरह होते हैं. सो आई रियली वांटेड टू ट्राई दैम. मैं ये 2 पैकेट लाई थी, एक ईशान को दे दिया, एक मैंने अपने लिए रखा है. ईशान के घर में मैंने खा के देखी थी, दे आर नथिंग लाइक द बनाना चिप्स दैट यू गेट इन केरला. वहाँ पे आपका पेपर एंड वो फ्राइड वाला टेस्ट ज़्यादा होता है, एंड दे आर डिलिशियस. बट ये वाले जो है इसमें बनाना का आपको अच्छा खासा टेस्ट आएगा, एंड ऊपर से इसको कैरेमलाइज किया गया है. सो इट इज़ अ लिटिल मीठा. एंड द थिंग दैट आई रियली जेन्युइनली लाइक्ड आर द कैश्यूज फ्रॉम थाईलैंड. लाइक वहाँ के जो कैश्यूज थे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, एंड दीज सॉल्टेड एंड रोस्टेड वंस आर अमेजिंग. लाइक जब भी आपको कुछ बीच बीच में चरने का टाइम करता है ना, जस्ट गो टू 7-Eleven आसपास एंड जस्ट ये ले लो, इसको स्टॉकअप कर लो एंड खाते रहो. बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे. दिस इज वॉट द पैकेट looks like. Kokai Plus करके कंपनी है, उसके हैं ये, and these are just my favorite. Moving on to some jewelry pieces that I got. The first thing that I want to show you guys are these earrings जो मैंने अभी पहने हुए हैं. I don't think आप लोगों ने इनको अभी देखा होगा because मैं इधर उधर हिले जा रही थी, but these are golden dragonfly earrings and I really like them. Like look at them. ये anti tarnish हैं, बिल्कुल खराब नहीं होते. मैंने इनको आके कई बार अभी बाहर भी पहना है, and they're so pretty, so shiny. Even they have a little detail around the wings. Like कितने प्यारे ऐसे texture वाले wings लग रहे हैं. ये महंगे थे, ये I think मैं थोड़ी महंगी शॉप
शॉप में चली गई थी, मुझे आगे देखना चाहिए था बिकॉज आगे थोड़े सस्ते ज्वेलरी पीसेस मिल रहे थे. दिस वॉज फॉर 150 बात आई थिंक. एंड ये कुछ चीज़ें जो मैंने ली है कपड़ों से ज़्यादा महंगी है ये, बट दीज आर एंटी टार्निश, सो आई कैन अंडरस्टैंड लाइक ये काले नहीं पड़ेंगे. एंड द सेम पेयर आई गॉट फॉर विशाखा. कमिंग बैक टू पटाया के जो मैं H&M में गई थी, आई गॉट वन मोर थिंग बिकॉज मुझे ये बहुत प्यारे लग रहे थे स्टार वाले ईयरिंग. एंड आई थिंक क्योंकि मैं इतना ऑब्सेस्ड हूँ गोल्ड टोन से, आई डोंट वेंचर आउट इन टर्म्स ऑफ लाइक थोड़े बहुत सिल्वर पीसेस भी होने चाहिए. एंड बहुत ज़्यादा प्यारे इसमें स्टार्स भी लगे हुए. इट हैज़ अ वेरी हॉलीडे सॉर्ट ऑफ वाइब टू इट. सो सॉरी आई एम गोइंग बैक एंड फोर्थ, बट जिस शॉप से मैंने ये लिए थे ना, वहाँ से मैंने एक और ईयरिंग लिए थे चाटुचाक मार्केट में. एंड दीज वर सो प्रिटी. मेरा इनको देखते ही यू कैन एक्चुअली सी इन माई व्लॉग मेरा क्या रिएक्शन था. मैंने दूर से इनको स्पॉट किया था. आई वाज लाइक I want this. They have such a beachish vibe to it and बहुत सुंदर ऐसे शेल से बना गया है. नीचे इनमें ऐसे से मूवमेंट और आवाजें आती हैं एंड इसमें नीचे बीड्स भी लगे हुए हैं. देयर सो फ्रिकिन प्रिटी. यहाँ पे पूरा ऐसे बुन के इफेक्ट में ऐसे चिपकाया हुआ है विच इज सो गुड. दिस इज हाउ दे लुक लाइक. वेरी क्यूट. जस्ट इमेजिन मी वेयरिंग दैट ब्रालेट एंड वो टॉप या काफ्तान ड्रेस एंड उसके साथ मैंने ये पेयर किया हुआ है. आई फील लाइक दीज आर सो कूल फॉर द बीच एंड दीज वर फॉर 150 बात. नाउ कमिंग बैक टू बैंकॉक, आई वेंट टू दिस शॉप जहाँ पे 20 बात का सब कुछ मिल रहा था. एंड देन आई वाज लाइक दिस इज गुड. सो ये 20 बात के मैंने ईयरिंग लिए हैं जिसमें प्यारा सा ऐसे ग्रे टाइप का हार्ट बना हुआ है एंड देन नीचे मोती हैं. मुझे पर्ल टाइप की ज्वेलरी आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है एंड आई थिंक इट इज़ गोना लुक रियली अमेजिंग ऑन मी. मुझे तो बहुत ज़्यादा एलिगेंट वाइब दे रहे हैं. आई फील लाइक इस टॉप के साथ भी अगर आज मैं ये ईयरिंग पहनती तो ज़्यादा अच्छे लगते कंपेयर टू दीज गोल्डन वंस. दीज आर क्यूट लिटिल बो ईयरिंग्स. ओ माई गॉड, ये प्यारे से क्रीम बेजिश कलर में है विद अ गोल्डन आउटलाइन एंड दे लुक सो क्यूट, सो प्रिटी. आई फील लाइक अ स्मॉल गर्ल when I wear them, but they are so nice, so pretty. मेरे को ऐसा लगता है मैं अपने गालों में ऐसे चिपका के रख लूँ ये because I am obsessed with bows right now. जब मैं बैंकॉक के टर्मिनल 21 मॉल रामा 3 में गई थी ना, वहाँ से मैंने 2 चीज़ें ली थी which are these mobile charms. इसको आप अपने बैग में भी की चेन्स के साथ लगा सकते हो. बहुत सुंदर ऐसे कलर्स वगैरह दिए गए हैं. I think this matches my top really well today, like आज की vibe. And then I have this white one right here because मैं ज़्यादातर थोड़ा न्यूट्रल साइड में रहती हूँ. So in days I'm feeling less fancy, then मैं ये white ले सकती हूँ. पर्ल टाइप का इफेक्ट है इसमें. एंड अगेन वी हैव अ बो एंड अ तितली राइट हियर. यू गाइज कैन क्लियरली सी कि मैं कुछ अलग ही दिशा में निकल चुकी हूँ बोज के साथ. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दीज वर फॉर 60 बात ईच. ना लास्ट टाइम की तरह जैसे जापान में मैंने प्राडा का वो बैग ले लिया था, इस बार मैं कुछ भी सोच के नहीं गई थी कि मैं थाईलैंड से कोई लग्जरी शॉपिंग करूंगी. या इवन इफ मॉल्स वर देयर, हमने मॉल से इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं की. वी स्ट्रिक्टली वांटेड टू शॉप फ्रॉम द स्ट्रीट मार्केट्स क्योंकि सबसे सस्ती थी वो एंड वो कॉस्ट एफिशिएंट रहती है हमारी ट्रिप के लिए. आई डोंट थिंक थाईलैंड से कुछ लग्जरी शॉपिंग करना इज सच अ गुड आइडिया क्योंकि वहाँ पे लग्जरी टैक्स ज़्यादा लगता है. इन कंट्रीज लाइक इंडिया ऑल्सो एंड थाईलैंड ऑल्सो वहाँ पे काफ़ी लग्जरी टैक्स होता है. सो इफ़ यू बाय फ्रॉम देयर काफ़ी ज़्यादा महंगी आप लोगों को चीज़ें पड़ेंगी एंड दैट इज़ वाई इंडिया में भी हम लोगों को काफ़ी महंगी पड़ती है. इफ़ यू गो टू US एंड एवरीथिंग या इवन जापान फॉर दैट मैटर, वहाँ पे बहुत सस्ती चीज़ें मिलती है. बट मेरे डैड ने एसिक्स करके कोई कंपनी होती है, A6 है या एसिक्स है करके कोई कंपनी है जो काफ़ी अच्छे शूज़ बनाती है. सो मेरे डैड ने एक पेयर ऑफ शूज़ वहाँ से लिए थे. दीज आर कॉल्ड द नोवा ब्लास्ट 4 रनिंग शूज़. दीज आर फॉर 14,000 रुपीज़ एंड वहाँ पे क्योंकि टैक्स कंसेशन भी आप क्लेम कर सकते हो एयरपोर्ट पे जाके. प्लस आपको वहाँ ये शूज़ वाले जो ब्रांड्स होते हैं ना, इवन स्केचर्स वगैरह, बर्किनस्टॉक्स, ये थोड़े सस्ते मिलते हैं. सो कंपेयर टू इंडियन प्राइसिंग ऑफ 14,000 रुपीज़, वो वाले शूज़ हमको सिर्फ 9,000 के पड़े एंड दैट वाज सच अ स्टील. बहुत कम, बहुत ही क्यूट, छोटा मिनी, बड़ा ही ऐसे 5 मिनट का हॉल था ये, है ना. मुझे भी यही लगा. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू बी शेयरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स विद यू गाइज. जस्ट अ स्मॉल सिंपल गाइड. अगर आप थाईलैंड का प्लान कर रहे हो तो आप इन मार्केट्स में जाके क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. एवरीथिंग इज फॉर यू टू सी एंड जज कि क्या क्वालिटी है, क्या आपको लेना चाहिए अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, क्या नहीं लेना चाहिए. आई एम सो हैप्पी टू शेयर एवरीथिंग दैट आई डू विद यू गाइज. अपना प्लीज ध्यान रखो, किसी को अपना मूड मत खराब करने देना, हंसते रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो. आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम @thatquirky में. वहाँ पे भी काफी कंटेंट पोस्ट कर रही हूँ. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर. आई अपलोड अ न्यू वीडियो एवरी ट्यूसडे, एवरी फ्राइडे सुबह 11 बजे. एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. नाउ बाय बाय.